नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। जिस ब्रूनो नाम के कुत्ते को अतीक अहमद कभी बिरयानी और चिकन लेग पीस खिलाता था, जिस ब्रूनो से कभी मुलायम सिंह यादव ने हाथ मिलाया था, अतीक के उस ब्रूनो की भूख से तड़प तड़प कर मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं आपको बताऊंगी कि मुख्तार को और मुख्तार गैंग को क्यों हाईकोर्ट ने कहा सबसे खूंखार गैंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका। मैं आपको बताऊंगी कहां रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश। रायबरेली में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में आग लग गई और देखते देखते आग पड़ोस में मौजूद स्पेयर पार्ट्स की दुकान तक पहुंच गई। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कामयाबी मिल पाने से पहले तक बहुत नुकसान हो चुका था। थोड़ी देर बाद गैस सिलेंडर में जोरदार ब्लास्ट हो गया और धमाके के साथ सिलेंडर काफी दूर तक हवा में उड़ता चला गया। आग लगने की इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। आग लगने की घटना हरचंदपुर थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची एसडीएम ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली से आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। स्पेयर पार्ट्स की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है और कैमरे में कैद हुआ है सिलेंडर ब्लास्ट। आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। जैसे ही आग स्पेयर पार्ट्स की दुकान तक पहुंची, उसके भीतर जो सिलेंडर रखा था उसमें जोरदार धमाका हुआ। ये एक सिलेंडर की यहाँ पे दुकान थी जिसमें आग लगने की हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो अभी जांच कर रहे हैं कि आसपास कौन सी कितनी दुकानें हैं। 2 लोगों के घायल होने की यहाँ पे सूचना मिली है। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। मैडम, ये जो रिफिलिंग का था, ये क्या लाइसेंस है या बिना लाइसेंस? ये भी हम जाँच करते हैं। यहाँ पे डीएसओ सप्लाई से सब लोग आए हुए हैं, फायर ब्रिगेड भी है और हमारे पुलिस से भी, सब विभाग से सब आए हुए हैं। तो अभी पूरी जाँच की जाएगी। पूरी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको तथ्य के साथ सारी बात बताऊँगा। घायल कितने लोग? 2 लोग हैं। और अब बात अतीक अहमद और उसके पालतू कुत्तों की कर लेते हैं। अतीक ने अपने पुश्तैनी घर में विदेशी नस्ल के कई कुत्तों को पाल रखा था। अपने हाथों से खाना खिलाया करता था, लेकिन अतीक के दिन ऐसे बदले कि उसके कुत्तों को 2 वक्त का खाना नसीब होना भी मुश्किल हो गया और उसके पालतू कुत्ते ब्रूनो की मौत हो गई। अतीक अहमद के जिस ब्रूनो से मुलायम ने हाथ मिलाया था, उसने भूख से दम तोड़ दिया है। देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में मुलायम सिंह यादव अतीक अहमद के सबसे पसंदीदा कुत्ते ब्रूनो से हाथ मिला रहे हैं। अतीक भी तस्वीर में दिखाई दे रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार उमेश पाल शूट आउट कांड के बाद से फरार चल रहा है और उनका ये पुश्तैनी मकान है, जिसे जब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी तो यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया था। आप देख सकते हैं यह मकान खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन इसी के एक हिस्से में अतीक अहमद के जो पालतू कुत्ते थे उन्हें रखा गया था और इन कुत्तों की देखभाल के लिए यहाँ पर 2 नौकर थे, राकेश और हीरा, और यहाँ पर 5 कुत्ते थे और इसमें ब्रोनो जो कुतिया थी, अब उसकी उचित देखभाल न होने की वजह से मौत हो गई है, जिसे पास के ही गड्ढे में फेंक दिया गया है। यहाँ पर जो 2 नौकर थे उनमें राकेश फरार चल रहा है। राकेश कई दिनों से यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो 4 कुत्ते इनकी देखभाल के लिए यहाँ पर सिर्फ हीरा है, लेकिन हीरा भी यहाँ पर सुबह शाम आते हैं, दूध, ब्रेड या दूध और स्लाइस इसको दे रहे हैं। लेकिन जो इनकी खुराक है, जो अतीक अहमद के परिवार के रहने पर दी जाती थी, उनको चावल दिया जाता था शाम को और इसके साथ साथ मुर्गे की टांग दी जाती थी, बिरयानी दी जाती थी, वो अब इन्हें नहीं मिल रही है और सुबह का भी इनका खुराक नहीं मिला। चूंकि ये विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं और अतीक अहमद को इन कुत्तों से बेहद प्यार था और बताया तो यहाँ तक जाता है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जब अतीक अहमद से मुलाकात करने एक बार आए थे तो वे भी अतीक अहमद के कुत्तों के साथ खेलते नजर आए थे, उसके साथ हाथ मिलाया था। लेकिन आज ये कुत्ते मरने की कगार पर पहुंच गए हैं। जो 4 कुत्ते बचे हैं, इनमें भी 2 कुत्ते ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। उमेश पाल शूट आउट कांड के बाद से अतीक अहमद का परिवार फरार है। वहीं अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर रहने वाले नौकर चाकर भी पुलिस के डर से फरार है, जिसके चलते अतीक अहमद के 5 पालतू कुत्तों को भी खाना और पानी देने वाला कोई नहीं है। भूख से तड़प तड़प कर एक कुत्ते ब्रूनो की मौत हो गई है।
5 ठे थे, एक खत्म हो गया, 4 बचा है, एक और गड़बड़ाना है। गड़बड़ाया है? हाँ, दो गड़बड़ा गया है, 2 भी समझ लो हिरे से कुछ। अच्छा। हाँ, उसके दवा इलाज हो जाएगी तो बच जाएगा, नहीं वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ दाना पानी देने वाला कोई नहीं है? कोई नहीं है, मैं सिर्फ सुबह शाम दूध पाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार के गुर्गे की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। इस दौरान हाईकोर्ट के जज ने मुख्तार गैंग को सबसे खूंखार अपराधी गैंग बताया है। मुख्तार गैंग पर हाईकोर्ट ने कहा, मुख्तार गैंग सबसे खतरनाक। मुख्तार गैंग सबसे खूंखार अपराधी गैंग। मुख्तार के गुर्गे को नहीं मिली बेल। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके गैंग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी का गिरोह देश का सबसे खूंखार अपराधी गैंग है। जस्टिस DK सिंह की सिंगल बेंच ने मुख्तार अंसारी के गुर्गे रामू मल्लाह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए ये टिप्पणी की। रामू मल्लाह ने जमानत अर्जी दाखिल की थी। सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया, रामू मल्लाह मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य है। रामू मल्लाह के खिलाफ हत्या के कई केस हैं। आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हैं। ऐसे में रामू को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा, क्रिमिनल रिकॉर्ड के आधार पर याचिका खारिज की जाती है। रामू मल्लाह को जमानत नहीं दी जा सकती। मुख्तार गैंग सबसे खतरनाक है। मुख्तार गैंग सबसे खूंखार अपराधी गैंग है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य होने और क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। मुख्तार अंसारी पर कई केस दर्ज हैं। मुख्तार और उसके गैंग की गिनती यूपी के सबसे खूंखार माफिया में होती है। मुख्तार पर साल 2005 में मऊ में दंगे भड़काने के आरोप लगे थे। उस पर बीजेपी नेता कृष्णानंद राय और उनके 7 साथियों की हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। बता दें कि मुख्तार ने साल 2005 में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। पिछले 17 साल से वो जेल में ही बंद है। मुख्तार पर मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन अपराधों के तहत मुकदमे दर्ज हैं। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जेल के अंदर से ही अपनी गैंग ऑपरेट करता था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाल ही में अब्बास पर अपनी पत्नी निखत से जेल के अंदर गैर कानूनी तरीके से मिलने के आरोप लगे थे, जिसके बाद उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास इस वक्त उत्तर प्रदेश की कासगंज जेल में बंद है। एक वक्त था जब मुख्तार गैंग का खौफ था, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद मुख्तार गैंग घुटनों पर है। बड़े बड़े माफिया को बुलडोजर और एनकाउंटर का डर सता रहा है। इधर उमेश पाल हत्याकांड को आज 13 दिन बीत गए। उधर जांच में जुटी पुलिस को चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लगी हैं। नए खुलासे में पता चला है कि एनकाउंटर में मारा गया उस्मान अतीक से मुलाकात करने साबरमती जेल गया था और अकेले ही उमेश पाल को ठिकाने लगाने की उसने बात भी कही थी। उस्मान की हिम्मत देखकर अतीक खुश हुआ था और उसे एक मोबाइल और 60,000 रुपए भी दिए गए थे, जबकि शूटआउट के बाद 10 लाख रुपए दिए जाने की बात उस वक्त तय हुई थी।